प्रयागराज इस वक्त बाढ़ की सबसे खतरनाक मार झेल रहा है, जहां गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और शहर का दिल डूबने की कगार पर है। 6 अगस्त 2025 की सुबह होते ही संगम घाट से लेकर बड़े हनुमान मंदिर तक हर गली, हर मोड़ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की आंखों में डर है और प्रशासन की सांसें अटकी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी हैं, लेकिन बाढ़ का बहाव इतना तेज है कि नाव तक बह जा रही है। घरों की पहली मंजिलें डूब चुकी हैं। छतों पर फंसे लोग मोबाइल की फ्लैशलाइट से मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, बिजली कट गई है और इंटरनेट भी कई जगह ठप है। सिविल लाइंस, झूंसी, नैनी और दारागंज जैसे इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक घरों में कैद हैं और पानी धीरे धीरे मौत की तरह चढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि ऊपरी इलाकों से पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। घाटों पर पूजा अर्चना पर रोक लगा दी गई है, नाव चलाने पर पाबंदी है और हर मोर्चे पर जवान तैनात हैं। लेकिन बाढ़ का कहर इतना भीषण है कि हर व्यवस्था छोटी पड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रयागराज इस संकट से निकल पाएगा या फिर ये बाढ़ शहर की यादों में एक और काली तारीख बनकर रह जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक, क्योंकि इसमें वो सच है जो शायद आपको किसी और जगह ना दिखे। वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर छुपाई जा रही हैं, और वो आवाज है जो डूबती चीखों के बीच से निकली है। अब जरा सोचिए, जब संगम के किनारे बसे हजारों परिवारों को सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिला अपना घर छोड़ने का, तो वे क्या क्या बचा पाए होंगे। कोई किताबों की थैली लेकर भागा, कोई दूध की बोतल, कोई मां की दवाई और कोई सिर्फ अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर। बाकी सब कुछ पानी में बह गया। सीवीसी फुटेज में साफ देखा गया है कि कुछ इलाकों में बाढ़ इतनी तेजी से आई कि लोग खाना खाते खाते ही बाहर भागे। घाटों पर जो संत वर्षों से तपस्या कर रहे थे, अब वही संत नावों में बैठकर सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। नैनी के पुल के नीचे झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने अपने टीन शेड घर खो दिए हैं और दारागंज की सड़कों पर मछलियां तैरती दिख रही हैं। राहत शिविर लगाए जा चुके हैं, लेकिन वहां न तो पर्याप्त भोजन है, न ही पीने का साफ पानी। और सबसे बड़ी बात, वहां डर है, एक अनदेखा डर कि कहीं ये पानी और न बढ़ जाए। बच्चों को वायरल बुखार और डायरिया ने पकड़ लिया है और मेडिकल टीमें सिर्फ सीमित संख्या में मौजूद हैं। कई लोग अभी भी अपने घरों की छतों पर हैं। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है और मदद की आस आंखों में अटकी है। प्रशासन दावा कर रहा है कि स्थिति काबू में है, लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। और अब जब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, तो साफ है कि प्रयागराज की ये बाढ़ अभी और कहर बर पाएगी। दोस्तों, अगर आप इस शहर से जुड़ाव रखते हैं या इंसानियत से ताल्लुक रखते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मदद वहां पहुंचे जहां जरूरत है। क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की आपदा नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी की जंग है और हर आवाज, हर कैमरा, हर शेयर इस जंग में एक हथियार है। और अब बात करते हैं उन इलाकों की जो कभी इस शहर की रफ्तार हुआ करते थे, जैसे सिविल लाइंस, जॉर्ज टाउन, तेलियरगंज और म्योराबाद। आज वहां की सड़कों पर नावें चल रही हैं। स्कूलों की छुट्टी घोषित हो चुकी है, लेकिन जिन बच्चों के घरों में पानी भर गया है, उनके लिए ये छुट्टी नहीं बल्कि डर का समय है। मोबाइल नेटवर्क डाउन हो रहा है, बिजली 24 घंटे से गायब है और शहर के बड़े बड़े इलाकों में गंदे नाले का पानी पीने के पानी में मिल चुका है। अब जरा अंदाजा लगाइए, जब संगम किनारे का पूरा मेला क्षेत्र ही पानी में डूब गया हो, तो गंगा जमुनी तहजीब पर इस बाढ़ ने कैसे वार किया होगा। मंदिरों की घंटियां अब पानी के अंदर डूबी हैं और मस्जिदों से अजान की आवाज भी सन्नाटे में खो चुकी है। जहां भक्त स्नान करते थे, अब वहां मलबा और कीचड़ का सैलाब है। हर चौक, हर नुक्कड़ पर एक ही सवाल है, कब थमेगी ये तबाही। राहत कार्यों की बात करें तो प्रशासन लगातार नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहा है, लेकिन जिन इलाकों में गलियां तंग हैं, वहां तक नावें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की टीमें कमर तक पानी में चलकर एक एक घर में दस्तक दे रही हैं। जगह जगह लोग छतों से चिल्ला रहे हैं, हमें भी निकालो, लेकिन नाव सीमित हैं और हर बार जवाब एक ही आता है, थोड़ा इंतजार करो भाई, अगले चक्कर में आएंगे। सबसे बड़ा खतरा अब जलजनित बीमारियों का है। हैजा, डायरिया और टाइफाइड ने कई बस्तियों को घेर लिया है। मेडिकल कैंप्स में दवाइयां कम पड़ रही हैं और डॉक्टर्स बिना आराम किए लगातार ड्यूटी पर हैं। सबसे दुखद बात यह है कि कुछ लोगों की लाशें अब तक पानी से नहीं निकाली जा सकी हैं, क्योंकि तेज बहाव में वो दूर बह चुकी हैं। अब अगर आप शहर से बाहर हैं, तो आपको ये सब तस्वीरों में दिख रहा होगा, लेकिन सच मानिए, ये तस्वीरें उस पीड़ा का छोटा हिस्सा हैं जो यहाँ के लोग हर मिनट झेल रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हुआ है जो कह रही हैं, बेटा, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी चली गई पानी में,
अब बस ये चप्पलें ही बची हैं। अब बात करें मदद की। कई एनजीओ, स्थानीय युवक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने मोर्चा संभाल लिया है। लोग पेटीएम, फोनपे और गूगल पे से राहत राशि भेज रहे हैं, लेकिन जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। स्थानीय प्रशासन से अपील की जा रही है कि ग्रामीण इलाकों में भी राहत टीमों को भेजा जाए, जहां अभी तक एक भी नाव नहीं पहुंची है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि ये बाढ़ क्यों आई, तो जवाब साफ है: भारी बारिश, बांधों से जल छोड़ा जाना और शहर की खराब ड्रेनेज व्यवस्था। गंगा और यमुना दोनों अपने उफान पर हैं और संगम की रफ्तार अब बेकाबू हो चुकी है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अगले 12 घंटों में ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है। और भाई साहब, जो हालात आज प्रयागराज के हैं, वो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। ये उस लापरवाही की कीमत है जो सालों से हमारे सिस्टम में जमा हो रही थी। नालों की सफाई कभी समय पर नहीं हुई, ड्रेनेज लाइनें कभी अपग्रेड नहीं की गईं, और जब गंगा और यमुना ने अपनी सीमाएं तोड़ी तो पूरा शहर थम गया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बारिश ज्यादा हुई, सवाल यह भी है कि हमने क्या किया था इस बारिश से बचने के लिए। अब जरा सुनिए ग्रामीण इलाकों की हालत, जो शहर से भी ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं। झूंसी, फाफामू, करेली, नैनी, कोरांव, हंडिया, मेजा, कौंधियारा और बारा जैसे क्षेत्रों में ना नाव पहुंची, ना राहत सामग्री। खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। किसानों ने जो धान की रोपाई की थी, वो सब बह चुका है। कई परिवारों ने जानवरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव में उनकी भैंसें, गायें, बकरियां सब बह गईं। आज वो लोग खाली खेत देख रहे हैं और आंखों से बह रहा है सिर्फ पानी नहीं, उनकी मेहनत का सपना भी। और अब बात करते हैं इन बाढ़ की मानसिक तबाही की। लोगों को डर है कि ये बाढ़ चली भी गई तो भी क्या वो कभी दोबारा पहले जैसा जीवन जी पाएंगे। छोटे दुकानदार, जिनका सारा सामान पानी में डूब गया, आज सड़क किनारे बैठकर रो रहे हैं कि अब क्या बेचें। जो लोग रोज कुएं या हैंडपंप से पानी पीते थे, अब वही पानी बदबू मार रहा है, गंदा हो चुका है। कई लोग पेट में दर्द, उल्टी दस्त की शिकायत लेकर प्राइवेट क्लिनिक की कतारों में खड़े हैं, जहां इलाज के पैसे नहीं हैं, और सरकारी हॉस्पिटल की हालत सबको पता है। इस बाढ़ ने एक और चीज उजागर की है: प्रशासनिक संवेदनशीलता की कमी। कई इलाकों में लोग शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, राहत सामग्री में पक्षपात हो रहा है, और जिनके पास पहचान या सिफारिश नहीं है, उन्हें खाना भी नहीं मिल पा रहा। एक बस्ती में लोगों ने खुद वीडियो बनाकर डाला है, जिसमें कहा गया है कि 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, सिर्फ बिस्किट के 2 पैकेट मिले हैं, वो भी एक बार। अब सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं, प्रयागराज जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक शहर में जब बाढ़ आती है तो राष्ट्रीय मीडिया क्यों चुप रहती है? क्यों सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप दिखाई जाती है और फिर बात खत्म? क्या गंगा किनारे की इस त्रासदी का कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है? क्यों ना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बड़े नेता यहां आकर देखें कि असली हालात क्या हैं? लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है भाई। कई युवा, कॉलेज स्टूडेंट्स, लोकल वॉलंटियर्स अब खुद मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोई खाना पका रहा है, कोई कपड़े इकट्ठा कर रहा है, कोई नाव लेकर लोगों को निकाल रहा है। और यही है असली प्रयागराज की आत्मा: एकता, सेवा और हिम्मत। एक युवक ने छत से वीडियो बनाते हुए कहा, हम डरे नहीं हैं, लेकिन हमें अकेला मत छोड़ो। अब बात करते हैं प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों की, जहां हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। शंकरगढ़, झूंसी, करेली, घूरपुर जैसे क्षेत्र पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों की साल भर की मेहनत पानी में बह गई है। लोग अपने मवेशियों को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर नावें चल रही हैं और बचाव कार्यों के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों को भोजन, पानी और दवाइयां दी जा रही हैं। लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण व्यवस्था चरमरा गई है। कुछ स्थानों पर लोगों ने आरोप लगाया है कि राहत सामग्री की सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, गंगा नदी के किनारे बसे मंदिर और घाट भी जलमग्न हो चुके हैं। संगम का इलाका, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, अब पूरी तरह से जल में समा गया है। वहां तैनात पुलिस बल और जल पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि कोई अनहोनी न हो। प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट करा रहा है कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ वाले क्षेत्रों में न जाए। फिर भी कुछ लोग वीडियो बनाने और वायरल कंटेंट के चक्कर में खतरे की अनदेखी कर रहे हैं।